हिंद क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स का जो हम लोग जो देखेंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 1 उसका प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले के वाले 2 पार्ट को हम अपलोड कर दिए हैं। पहला जो हम लोग वीडियो में अपलोड किए थे पहला पार्ट में हम लोग प्रकाश का परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे थे। दूसरा प्रश्न में हम लोग दूसरा जो पार्ट था उसमें हम लोग गोली दर्पण से जितने भी प्रश्न पूछे के सारे प्रश्नों को देखे थे। अगर आप उन दोनों को नहीं देखें तो पहले उन दोनों को देख लीजिएगा। तो तीसरा जो हम लोग का पार्ट देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप वीडियो का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप खोज लीजिएगा। तीसरा जो हम लोग का पार्ट है ये इसका तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें टोटल आपको जो प्रश्न जो मिलेंगे 28 जो 42 प्रश्न मिलेंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा और हमको कमेंट्स में बताइएगा कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दे पाए। इस वीडियो में आपको सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नहीं। आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो कृपया करके वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो। तो अभी आपसे अपना लाइफ से खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। 2021 का पूछा हुआ है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी ज़्यादा, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वायु में प्रकाश की चाल कैसा होता है? निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। निर्वात की अपेक्षा कम होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है? निर्वात में होता है। ऑप्शन बी में है, सॉरी, दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी में है भिन्न भिन्न होती है, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2021 का ये फर्स्ट वाली में पूछा हुआ है। तो प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न कैसा होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? आपको बताना है कि हम लोग जो तालाब में देखते हैं पता चलता है कि बहुत ही कम गहरा है, लेकिन जब कूदते हैं तो पता चलता है कि बहुत बड़ा है। तो क्या ऐसा क्या कारण है? इस 2021 का सेकेंड पाली में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए प्रावर्तन, ऑप्शन बी वितरण, ऑप्शन सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवण। तो आपको बताना है किसके कारण होता है। तो ये आपको पता ही होगा, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण हम लोग को कोई भी चीज़ क्या प्रतीत होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। कोई भी सिक्का फेंकेगा बाल्टीन में, आपको लगेगा कि बहुत कम गहराई में, तो ये अपवर्तन का ही कारण होता है। आगे प्रश्न संख्या 4, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? 2019 में और 21 में और 22 में पूछा हुआ है। 19 में सेकेंड पाली में, 21 में फर्स्ट पाली में और 22 में सेकेंड पाली में। हो सके 23 में और फर्स्ट पाली में पूछ ले, है कि नहीं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी लेंस द्वारा आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है मीटर, ऑप्शन बी में है सेमीमीटर, ऑप्शन सी में है मिलीमीटर, ऑप्शन डी में है मात्रक विहीन। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? वो मात्रक विहीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे प्रश्न संख्या 5 है। 5 नंबर प्रश्न क्या बता? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 6, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी क्या बराबर क्या होता है? क्या 6 नंबर प्रश्न। आगे प्रश्न ए सॉरी, ऑप्शन ए में V/U/V, ऑप्शन बी में U/V, ऑप्शन सी में U+V, ऑप्शन डी V/U। तो हम इसका आंसर ही पहले बोल दिए थे, V/ आ रहा था लेकिन हम काट दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा V/U। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 7, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक का मान क्या होता है? आपको 11 में और 11 में फर्स्ट पाली में, अब 21 में सेकेंड पाली में ये प्रश्न पूछा है कि नहीं। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक U बराबर क्या होता है? साइन R बटे साइन आई, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है साइन आई बटे साइन आर का फॉर्मूला होता है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको बताना, 2020 का पूछा हुआ है कि नहीं। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी बर्फ, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी हीरा।
तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीरा में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरा सबसे ज़्यादा चमकता है। जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा चमकेगा, आपको पता ही होगा। आगे प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आपको बताना अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, है कि नहीं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी, अपसारी लेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 10, 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये 20 और 22 में दोनों बार क्या सेकंड पाली में पूछा हुआ है। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी में है अर्ग। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो मात्रक जो है डायोप्टर है। क्या है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 11, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 19 और 22 में पूछा हुआ, 19 में फर्स्ट पाली और 22 में सेकंड पाली में पूछा है। किस लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम सेकंड वीडियो में इसके बारे में बता चुके। तो धनात्मक जो होगा हमेशा उत्तल लेंस का होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या बोलता है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आपको बताना है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी हीरा। तो निर्वात में होता है, निर्वात तो यहाँ नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका हवा में सबसे अधिक होगा। किस में होगा, हवा में। आगे प्रश्न संख्या 13, 13 नंबर प्रश्न जो है 18 और 22 में पूछा हुआ है। 13 नंबर का चले, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, आपको बताना है। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, डिक्शनरी का जो छोटे छोटे अक्षर है आपको उसको पढ़ने के लिए किस लेंस का, आपको लेंस का माप क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 50 सेंटीमीटर की दूरी उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। तो शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो हम लोग जिस लेंस का उपयोग करेंगे वो करेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का उत्तल लेंस का, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 14 है। 14 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए में है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में है 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, ऑप्शन सी में 3 × 10⁻8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 15 है। 15 नंबर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता क्या होगी? तो इसका क्षमता क्या होगा आपको बताना है। तो इसका क्षमता होगा, ऑप्शन ए में है 2 डायोप्टर, ऑप्शन बी में है -2 डायोप्टर, उत्तल लेंस है तो माइनस वाला तो हो भी नहीं करेगा, ऑप्शन सी है +5 डायोप्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले का डायोप्टर कितना होगा, +5 डायोप्टर, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 16, 16 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग लेंस के लिए नहीं होता है, मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 17, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको बताना है प्रकाश के जो अपवर्तन जो है अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आगे प्रश्न संख्या 18, क्या बोलते हैं, किस लेंस को द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कैसा प्रतिबिंब, काल्पनिक। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है बाबू, आपको बताना है। काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। आगे प्रश्न संख्या 19, एक एमीटर का मान होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, ऑप्शन सी में 10⁻11 मीटर,
माइनस में ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻10 - 10 मीटर, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 20, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऑप्शन सी में है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, है कि नहीं। तो कैसा होता है बाबू, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के हेतु बिंब का उत्तल लेंस के समान कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन ए फोकस पर, ऑप्शन बी में है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी में है सी में अनंत पर, ऑप्शन डी है प्रकाशीय केंद्र पर। तो कहाँ रखा जाना चाहिए, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 22, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। ऑप्शन ए अनंत पर, ऑप्शन बी में है फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन सी में है फोकस पर, ऑप्शन डी फोकस दूरी और दुगुनी फोकस दूरी के बीच। तो काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर रखा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है आपको बताना। तो काल्पनिक बनता है जब फोकस और लेंस के बीच रहता है, जब फोकस और लेंस के बीच रहता है तब कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो 22 का बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। किसी वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, देखो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा देखो, काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, अवतल लेंस, और वास्तविक कौन बनाएगा, आपको पता ही होना चाहिए। इससे पहले हम तो काल्पनिक के बारे में गप किए ना। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल लेंस बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाएगा, उत्तल लेंस बनाएगा। ऑप्शन ए में है कांच की पट्टी का, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 2022 का फर्स्ट पाली में पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 24 क्या बोलता है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किसी लेंस से आवर्धित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, आपको कहना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस कहते हैं उसको हम लोग। क्या कहते हैं बाबू, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। आगे प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न क्या लिखा बोल रहा है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, आपको बताना है। तो देखिए कैमरा का अभिदृश्य आगे वाला जो पार्ट होता है वो उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2022 में ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। आगे प्रश्न संख्या 26 क्या बोल रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस का संभवतः है। ऑप्शन ये दर्पण अवतल, दर्पण अवतल लेंस उत्तल, है कि नहीं। दूसरा क्या है, दर्पण उत्तल लेंस अवतल, ये भी गलत है। दोनों सही है। दर्पण अवतल लेंगे, लेंस उत्तल लेंगे, दर्पण उत्तल लेंगे और लेंस अवतल, ये भी तो सही है। ऑप्शन सी दोनों अवतल, हाँ ये सही है। कैसा लेना होगा, दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 27 नंबर पर प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम कहाँ होता है, आपको बताना है। प्रकाश की चाल सबसे कम कहाँ होता है। ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो कांच में यहाँ सबसे कम होता है। किस में होता है, कांच में। यहाँ पर जितना ऑप्शन है इनमें से, है ना। आगे प्रश्न संख्या 28 जो कि महत्वपूर्ण है, क्या वो लिखा हुआ है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित किरण के लिए एक कैमरा व्यवहार करेगा। कैसा कैमरा व्यवहार करेगा, आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी प्रिज्म की भांति, ऑप्शन सी में समांतर पट्टिका की भांति, ऑप्शन डी अवतल लेंस की भांति। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के भीतरी 22, तो इसका अवतल लेंस की भांति इस्तेमाल करेगा। किसका भांति, अवतल लेंस की भांति। दूसरा है पहला जो अति लघु प्रश्न है, इसमें से 14 अति लघु है। 28 नंबर प्रश्न वो था, 14 इधर 42 प्रश्न हो जाएगा। इसका आंसर बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा बढ़िया से देखिएगा। 14 और 17 में पूछा है ये प्रश्न।
पहला प्रश्न, इसका जो प्रश्न है पहला है, किसी लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। अवतल लेंस को कहते हैं, इससे पहले वाले पार्ट में हम इसके बारे में बता चुके हैं। अवतल लेंस को, किस लेंस को, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी अपसारी लेंस कहते हैं। और अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को। लेंस का सूत्र क्या है आपको बताना है। लेंस का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस का सूत्र है, 2017 में पूछा है। स्नेल के नियम को लिखें, आपको स्नेल का नियम बोलता है। तो स्नेल का नियम हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, किसका, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया की निष्पत्ति एक स्थिरांक होती है। ये स्थिरांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। एक बार और हम बोल लेते हैं, बढ़िया से सुनिए। केवल स्नेल के नियम को लिखे। स्नेल का नियम क्या बोलेंगे, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया की निष्पत्ति एक स्थिरांक होती है। यह स्थिरांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो स्थिरांक का बराबर क्या होता है, तो स्थिरांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। ये आपको बताना, बराबर क्या होता है, स्थिरांक होता है। चलिए चौथा प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को कहते हैं बाबू, उत्तल लेंस को कहते हैं। किस लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। हम आपको पहले भी बता दिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी, और अपतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी कहते हैं। आगे 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का आकार बनाएगा। तो हम लोग को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र पर रखना होगा। उत्तल लेंस में कहाँ पर रखना पड़ेगा हम लोग को, वक्रता केंद्र पर। किस पर, वक्रता केंद्र पर। आगे प्रश्न संख्या 6 है। 6 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 25 सेंटीमीटर फोकस अंतर वाले, कैसा फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो देखिए ये 25 सेंटीमीटर अवतल लेंस है, अवतल लेंस होगा तो -4D। क्या होगा, -4D। अब याद रखिएगा, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। कितना होता है, 1.33। आपको बताना है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। 8 नंबर प्रश्न होता है, कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये हो गया उत्तल लेंस। कैसा होगा, उत्तल लेंस। कैसा लेंस, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 9, एक लेंस की क्षमता +5 यानी 5 डायोप्टर है, तो वो किस प्रकार का लेंस है, ये वो भी उत्तल लेंस हो जाएगा। 9 नंबर का भी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। प्लस में है, माइनस में होता तो अवतल हो जाता। 10 नंबर प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे फोकस, फोकस एवं लेंस के बीच। किसके बीच, लेंस के बीच, इन दोनों के बीच होना चाहिए, है कि नहीं। लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, आपको बताना। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर। आगे प्रश्न संख्या 12, 10 मीटर फोकस अंतर वाले किसी अवतल लेंस का क्षमता ज्ञात करें। तो 10 मीटर फोकस अंतर वाले का जो अवतल लेंस का जो क्षमता होता है 0.1 डायोप्टर। 0.1, लेकिन माइनस में है, माइनस में 0.1 डायोप्टर। कैसा लेंस है, अवतल लेंस वाला, याद रखिएगा, है कि नहीं। आगे प्रश्न संख्या 13, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। 2 मीटर फोकस अंतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होता है 2 मीटर उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का क्या होगा, प्लस में 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। तो उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट अच्छा गया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका कैसा रिजल्ट गया हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए, कब कौन कितना नंबर लाया, कृपया कमेंट्स में बताइएगा ताकि हमको पता चले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।